नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक। कर्क राशि अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की जनरल वे में वीकली प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। एंड अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए, अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस पहले कपल्स के लिए क्या है। एंड ये मीटिंग 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच की है। Balance love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. देखती हूँ क्या आप बैलेंस कर रहे हो या आपके पर्सन बैलेंस कर रहे हैं, लव पे क्या चल रहा है आपके लिए। आपकी अगर कहूँ तो इस वीक में लग रहा है कि आपकी कहीं एक फैमिली वाली टूर दिख रही है मुझे। एंड शायद सेरेमनी में कहीं आप इंगेज होते हुए दिख रहे हो कैंसर। एक लवेबल फेस दिख रहा है पर्सन के साथ में। एंड स्टिल और भी फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी आपकी हो सकती है इस वीक के मीड में आप कहीं इंगेज रहो, घूमते फिरते नज़र आ रहे हो एंड सेरेमनी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो पार्टीज़ में। एंड ये वीक की बिगिन में मैं कहूँ तो शायद आप जो एक्सपेक्ट करते हो पर्सन से, या कहूँ पर्सन का वो करने का मन ना हो, बट स्टिल वो इनसिक्योर में है, इनसिक्योरिटी है, बट शायद वो करेंगे। या फिर एक कहते हैं ना कि प्रेशर की वजह से शायद वो चीज़ों को करने की एक दिख रही है उनकी। एंड सपोर्टिव वे में दिख रहे हैं पर्सन मिड ऑफ द फेस में, बट जो चीज़ें आप करवाना चाह रहे हो वो कहूँ तो हुक एंड क्रूक वाली सिचुएशन दिखती है। एंड शायद वो कह नहीं पा रहे खुल के, लेकिन उनकी अगर कहूँ लास्ट ऑफ द फेज में तो थोड़ी सी बहस की संभावनाएं हैं, या फिर ये किसी अदर चीज़ को कहूँ एक स्पाई वाली नज़रे से देख रहे हैं, या तीसरे के साथ में अगर कहीं आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, या फैमिली हो या कोई और पर्सन के साथ में, थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पे कहूँ स्लो डाउन एज अ गाइडेंस कहूँगी करने की ज़रूरत है। बिकॉज इनकी एक एग्रेसिव बिहेवियर आपके पर्सन की दिख रही है इस वीक के लास्ट में। एंड भले ही आप उनसे ना उलझो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि वो शायद कुछ कड़वी बातें कह देंगे। बिकॉज इनकी शुरुआती ही अगर कहूँ इस वीक के स्टार्ट से ये किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी है, या इनको करने का मन नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल शायद आपके फोर्स से या फैमिली फोर्स की वजह से ये एक निभाने वाली सिचुएशन में जाएंगे। तो मिड ऑफ द फेज तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो यहाँ पे एक एक्शन की सिचुएशन दिखती है, तो कुछ कड़वी बातें होने की चांसेस तो हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। एंड अगर कहूँगी कैंसर आपके लिए ये चीज़ें ना ओवर एनर्जीज में थोड़ी सी स्टक हो रही हैं। बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें आप बिगिन में भले ही वो पर्सन करेंगे, बट उनका मन नहीं रहेगा, तो ओवरऑल में कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं। बिकॉज मुझे लास्ट ऑफ द फेज में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ कड़वी बातें कुछ गलत वे में कहने की हो सकता है, क्योंकि इनकी मन नहीं है, लेकिन जब कहते हैं ज़बरदस्ती की चीज़ों को करने की, तो उस वे में शायद स्टक होंगे, या कुछ ऐसी बातें निकल आएंगी जिसके वजह से ओवरऑल सिचुएशन में एक क्योस वाली सिचुएशन दिख रही है। झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या फिर कुछ कड़वी बातें जो अनसरी की कहते हैं ना, ये चीज़ें अगर बताऊँ तो अनसरी की चीज़ें क्रिएट क्विक वाली एनर्जीज में है ये, कि तुरंत कुछ हुआ एंड ओवर रिएक्ट में कभी कहते हैं ना कि ये लॉन्ग टर्म से कुछ झगड़े की चीज़ें नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ घटना घटी या कुछ ऐसी चीज़ें हुई और क्विक वो चीज़ें पे रिएक्ट ओवर करके पर्सन ने कुछ गलत बातें कह दी आपको। तो बैलेंस एज अ गाइडेंस में जो चीज़ें दिख रही हैं शायद ये आपके लिए है, बिकॉज आपके पर्सन नहीं समझने वाले हैं, तो ये आपके लिए है। बैलेंस करिए। लव इज़ नॉट ऑलवेज, हम हर चीज़ के लिए एग्री नहीं करना है या डिसएग्री नहीं करना है, थोड़ा सिचुएशन को हैंडल करते हुए रहने की ज़रूरत है आपको। बिकॉज ओवरऑल में स्टक हो रहे हो आप, आपके पर्सन भी होंगे, लेकिन कहूँ ना यहाँ पे थोड़ा सा क्योस वाला सिचुएशन हो सकता है किसी क्विक चीज़ों को लेके। कहते हैं ना अभी तुरंत कुछ ऐसा देखा है तुरंत कह देना, वो चीज़ें ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें नहीं है कि काफ़ी झगड़े वो सडन कुछ रिएक्शन वाली चीज़ें निकल आएंगी, तो उस पर थोड़ी सी संभलने की ज़रूरत है। एंड मिड ऑफ द फेज तो काफ़ी इंजॉय करने जा रहे हो। एंड कहूँ तो यहाँ पे दोनों ही कॉम्बिनेशन में जुपिटर की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है मिड ऑफ द फेज में, बट स्टिल थोड़ा सा राहु भारी है, तो
रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्टक बनाएगा, या शायद पर्सन को चीज़ें पसंद नहीं आएंगी एंड आप कुछ कर दोगे, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि ओवरऑल में थोड़ा सा मन भारी रहे। तो बैलेंस द सिचुएशन एज अ गाइडेंस। जो भी सुन रहे हो मुझे उसको कहूँ तो आपको हैंडल ज़्यादा करने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं, बिकॉज मिरर अरकाना के कार्ड है, तो जिस भी राशि के आपके पर्सन है डजेंट मैटर। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है पहले गाइडेंस। ओनली टाइम विल टेल। ओके, सिंगल्स आपके लिए शायद वक्त बताएगा, या वक्त से कोई चीज़ें क्लियर होंगी, या आपके लिए कोई वक्त पे आएगा। देखती हूँ क्या है, क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल्स दो दो कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं। दो दो लव ऑफर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आए, कुछ लोगों के लिए मैरिज भी प्रपोजल हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट सामने से पर्सन आपको कुछ कहने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इमोशंस तो काफ़ी रनिंग हाई हैं। एंड दो ऐसे एनर्जीज आ रहे हैं, एक तो लियो की डायरेक्ट एनर्जीज हैं, एंड वो पर्सन काफ़ी दिख रहे हैं कि स्टेबल है, शायद प्रेजेंट सिचुएशन की काफ़ी स्टेबल है। तो ये भी कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लव या फिर मैरिज। तीसरा अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक धोखेबाज, या तो ये धोखा खा रहे हैं प्रेजेंट फेस में, या इन्हें किसी ने धोखा दिया है, तो ये स्टक एनर्जीज में है। देखती हूँ इनकी एक्शंस क्या हैं। 12 के 12 राशियों में से हैं। यस, ये पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो एक्शन में है, तो कुछ लोग के लिए तो ये सामने से पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या 12 के 12 राशियों में से भी आने के चांसेस हैं इस वीक में। मैरिज प्रपोजल, या फिर सामने से पर्सन किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको कन्विंस करेंगे, या सामने से भी हो सकता है, वो डिस्टेंस से लेकिन आ रहा है। मीन्स सेम कहूँ तो नहीं, मुझे लग रहा है ये डिस्टेंस वाला, मीन्स आप जहाँ रहते हो वहाँ से कहीं अदर प्लेस से। ये अगर कहूँ तो यस, ये अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं, या फिर लियो की भी एनर्जीज हैं। तो ये एनर्जीज ऐसी हैं कि ये मैरिज प्रपोजल वाला मुझे ज़्यादा लग रहा है। काफ़ी स्टेबल, काफ़ी एक ऑनेस्ट पर्सन की है, तो कुछ लोगों के लिए ऑनेस्ट पर्सन से मिलने की चांसेस हो सकती हैं प्यार पे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये एरिस लियो सीरियस हो सकते हैं, या फिर इनकी लेकिन कहूँ तो प्रेजेंट जिंदगी इन्होंने धोखा खाया है, या अभी इनका एक रिलेशनशिप टूटा है एंड ये कहीं ना कहीं फिर से अपने आप को किसी के साथ में इंगेज करना चाहते हैं। तो शायद एरिस लियो एक्सटीरियस की तरफ से किसी के लिए हो सकता है कि आए प्रपोजल, या फिर 12 के 12 राशियों में से भी है एक कार्ड, जो कि मून की कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों में से है। तो ये पर्सन धोखा खाए हैं, एंड ये कहीं ना कहीं धोखा खा के कहते हैं ना कि अब अलग वे में किसी अदर के साथ में फिर से बॉन्ड में प्यार पे पड़ना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है शुरुआत। एंड यस, ये अगर कहूँ तो ट्रूली एक ऐसी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड कॉम्बिनेशन है, लवर्स एंड द कहूँ एस ऑफ कप्स। ये जेमिनाई भी हो सकते हैं, या फिर 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, या फिर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं। ये एक ट्रू लवर, एक कुछ लोगों के लिए कहूँ तो इस वीक में स्पिरिचुअल लव जो कहते हैं वो आपको मिलने वाला है इस वीक में। देखती हूँ ओवरऑल में आपकी सिचुएशन क्या है। एक लास्ट सफल लेते हैं।
ओके आप अगर कहूँ आपकी सिचुएशन अगर प्रेजेंट की कहूँ तो आप काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी एंड आप ट्रू लव के इंतज़ार में हो एंड आपकी सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि आप किसी को शायद पसंद भी करते हो तो एक सच्चे मन से उसे पाना चाहते हो। आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है किसी ना किसी को शायद आप पसंद भी करते हो, कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर अगर मैरिज प्रपोजल का वेटिंग वाले पर्सन हो तो आप मैनिफेस्ट करते हो कि जो भी इंसान आपसे जुड़े वो एक सच्चा हो एंड लॉन्ग टर्म वाला पर्सन हो, बिकॉज आपकी एनर्जीज है बिल्कुल ही मीन्स कहते हैं ना ऊपर डिवाइन को बोलते हुए कि मुझे स्पिरिचुअल लव चाहिए, तो आप वो वाले वेटिंग वाले पर्सन की एनर्जीज में हो अभी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड यस डिटेल्स में अगर अपने लिए जाननी है अपनी बातें तो डिस्क्रिप्शंस में तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिएगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।